नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका अपना स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लेकर हूँ बेल, जिसको हम बोलते हैं बिल्व। और इसका बहुत ही प्रयोग है और हज़ारों वर्ष पूर्व से प्रयोग चल रहा आ रहा है। इसको हम मतलब हर बीमारी में लगभग यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर का जो मेन प्रॉब्लम है, जो रोगों का कारण होता है पेट बोले तो हमारी कब्ज। और इसी को देखते हैं कि कब्ज हो गया, इन चीज़ों को ही दूर करने में जो बेल का फल है वो बहुत ही कारगर है और बहुत ही रामबाण है। तो इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, किस चीज़ की तरह कैसे करना है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता दूं कि इसका हम जूस वगैरह पीते हैं और खाते हैं बरसों से, लेकिन मैंने इसका कोई अनुभव प्रयोग नहीं किया है कि किसी विशेष बीमारी में किसी को दिया हो। तो ये वीडियो आपके लिए जानकारी मात्र के लिए है, और इसको अपने आप विवेक से और जो आपके आसपास जो भी वेद या डॉक्टर्स हो, आयुर्वेदाचार्य, उनसे संपर्क करके और उसके अनुसार इसका प्रयोग करें। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए इसे पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। ये अभी कुछ 8-10 वर्षों से ये हमारे प्रचलन में ज़्यादा हुआ है, नहीं तो पहले ये एक विलुप्त की कगार पे आ गया था। मतलब इसकी उपेक्षा की जा रही थी, इसके फल को उपेक्षित मान लिया था लोगों ने और खाना पीना नहीं कर छोड़ दिया था। लेकिन अब कुछ वर्षों से इसमें फिर तेज़ी आई और हर शहर में आप इसके जूस बिकते हुए देख सकते हैं कि जो कि ठेलों पे या रेडियो पे बिकते हुए मिलेंगे आपको। तो ये फिर हमारे प्रचलन बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। और इसी के लिए मैं आपकी बता दूं बेल का पत्र। पहले इसका मैं आपको पहचान करा दूं कि वही बेल पत्र है जो शिव जी के मंदिर में चढ़ता है, जिसमें 3 पत्ते होते हैं। आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3 और इस समय पत्तियाँ सूख चुकी हैं। नहीं तो मैं आपको पेड़ के पास गया था, पेड़ की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, बड़ी मुश्किल से मिला था। तो इसमें क्या है, ये 3 जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं, ये हमारे अगर धार्मिक देखें तो अहम को भी ख़त्म करती हैं। मैं मतलब जो मैं ईगो होता है उसको ख़त्म करती हैं, और जो हमारे अंदर जितनी भी बुरी चीज़ें हैं कि ये मेरा है उसकी ख़त्म करती है, और सब कुछ मुझे ही चाहिए। तो इन चीज़ों को आप देखा जाए तो अध्यात्म के तौर पे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत इसका है। लेकिन मैं अध्यात्म में जाकर औषधीय इसके गुणों के बारे में बताऊँगा। तो आप इसका पहचान कर सकते हैं। पत्ती है, एक बड़ी पत्ती पुरानी है, एक नई छोटी पत्ती है। दोनों एक ही पेड़ के हैं और देख सकते हैं इनमें कितने साइज़ में अंतर है। तो ये साइज़ अलग अलग हो सकता है। मैंने ये पेड़ तोड़ना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अब इसमें फूल आएंगे अब जून में, और जून के बाद पके फिर इसमें फल आते हैं फूल के बाद। और ये एक ऐसा फल है कि जो कि हमें वर्ष बाद मिलता है। इस जून में फलेगा तो अगले जून तक ही पकता है, जुलाई जून मई जून में जाके पकता है। तो इसे 12 महीने लग जाते हैं फल को तैयार होने और पकने में। तो ये आपकी पत्तियाँ मैं दिखा चुका हूँ और इसका प्रयोग बाद में इसका। और इसकी ये आप फल देख सकते हैं, ये कच्चा फल है। और इसकी कई प्रजातियाँ होती है, कोई इतने बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो ये इसकी जंगली प्रजाति है जो कि छोटे छोटे नाले किनारे हो जाती है, छोटी प्रजाति है। तो ये सूख चुका है ऊपर से। मैं सिर्फ आपके दिखाने के लिए लाया कि साइज इतना ही होता है फल का। और ये जो है ये पका हुआ है, ये भी काफ़ी दिन 15-20 दिन पहले का पका है, लेकिन संपूर्ण रूप से मतलब पेड़ पे नहीं पका है। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी आपको बताऊँगा क्या करना है, कैसे करना है। तो बेल के बारे में पूछा गया कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूछिए मत। तभी पूरा यहाँ पे पूरा मेरा ये बरामदा खुशबू से भरा हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जैसे बेल है, आप देख सकते हैं अंदर से हम तोड़ेंगे तो ऐसा निकलता है। ये गूदा होता है किनारे में, और ये इसके बीज होते हैं। तो चम्मच लाने आपको मैं सेक्शन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप। तो ये भी पूर्ण रूप से पेड़ पे पका हुआ नहीं, नीचे पका और काफ़ी 8-10 दिन से पड़ा हुआ था, इसलिए इसकी गूदा सूख गया। जो यहाँ पे सब गूदा भरा होता है, अगर इसको हम काटेंगे तो गूदे से भरपूर होगा। लेकिन ये कच्चा इसलिए मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे। तो ये चीज़ देख सकते हैं, इसमें जो ये बीज है, बीज के साथ में गोंद होता है। ये चिपचिपा सा ये गोंद होता है। ये इसके साथ ही चिपचिपा होता है, बीज होता है, गोंद होता है, जो कि बहुत ही फ़ायदा होता है हमारे हाथों के लिए। इसमें ठंडा भी लगता है और ये चिपचिपा होता है। ये देख सकते हैं आप, छोड़ नहीं रहा है ये, ठीक है। ये इसका अंदर से गूदा होता है, गूदा बीज के चारों तरफ होता है, और साथ में इसके हम खोपड़ी बोलते हैं, जो ऊपर का ठोस होता है। तो इसके ये देख सकते हैं खोपड़ी के तरह का आकार होता है, बड़ा सॉलिड होता है, इसके अंदर गूदा भरा होता है। तो इसके खाने के 2 तरीके हैं इसके निकालने के लिए। एक तो हमने ऐसे इसको काटा, तोड़ लेते हैं, और इसके बाद इसको हम ऐसे चम्मच से करेंगे तो इस टाइप का ये गूदा निकलता है, आम की तरह। ये आम रसीला होता है, रसीला नहीं होता है। इसके बीज और सबको हम लेते हैं, पानी में लेंगे और इसको मसल करके सारा बीज अलग कर लेते हैं, छान करके, और गूदे को पी लेते हैं। जो शरबत बनाया जाता है पूरा इसको बीज और डाल देंगे पका हुआ, और अगर कच्चा है तो वो फिर उसे आग में पकाया जाता है। तो ये खाने का तरीका है। शरबत बना करके इसको पानी में घोल करके, ये जैसे इसको इसमें डाल देंगे तो पानी में मथनी से मथ भी देते हैं।
अगर हमारे पे सूखा हुआ ज़्यादा चाहिए तो इसको मथना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से पका हुआ बेल है तो उसको हम हाथ से ऐसे करके मस लेंगे तो सारा मसल जाएगा और पानी में चला जाएगा, बीज अलग हो जाएगा और इसको छान के यूज कर लेंगे। और इसी के साथ इसका मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी तो सीज़न में हमें मिल जाएगा आराम से, आप इसका संरक्षण कर सकते हैं, अगले साल के लिए भी रख सकते हैं। तो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी, क्योंकि वर्ष पर्यटन इसके औषधि रूप में प्रयोग होता है, लेकिन अभी आपके पास है तो 1-2 महीने रहेगा। और इसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि मैंने पिछले साल, जब मेरे अभी तो बेल कच्चे हैं, जब पक गए थे तो मैंने तोड़ के रख दिया था। तो ये इसी का गूदा है, पके हुए बेल का। मेरे को बहुत सारा था, कम से कम 2-3-4 बेलों का गूदा है। तो इसको हमने स्प्रे करके ये सुखा लिया था, बीज निकाल करके, और ये सूखने के बाद 1 साल पूरे हो चुके हैं इसे सुखाए हुए, लगभग 11 महीने। ये जून जुलाई में सुखाया था, 10-11 महीने हुए, लेकिन अभी तक आप देखेंगे ख़राब नहीं हुआ। इसको पानी में भिगो देंगे तो फिर फूल के मोटे हो जाएंगे और इसका शरबत हम पी सकते हैं यूज करने के लिए। तो आप मार्केट से बेल खरीद लीजिएगा और इसको गूदों को निकाल के धूप में सुखा सकते हैं, क्योंकि अभी मिल जाएगा, बाद में नहीं मिलेगा। इसमें बीज भी कुछ में रह गए थे, ये देख सकते हैं, बीज ऐसे ही पैक हो गए इसमें। टूटना मुश्किल है, बहुत टाइट हो रखा है। मैं तो ऐसे ही इसका गूदा इतना लेता हूँ और चबा लेता हूँ और खा लेता हूँ जब इच्छा होती है। कोई टाइम नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ऐसे ही खाता रहता हूँ मैं कुछ भी। सारी जड़ी बूटियाँ, साग सब्जी और फल तो इसको मैं इस तरह मुँह में डालता हूँ, चबा लूँगा, थोड़ी देर तक चबाने के बाद इसको पूरा पेट में ले जाते हैं। इसमें फाइबर होता है, इसलिए बहुत फ़ायदा करता है। अब मैं इसको आपके लिए इसका प्रयोग बता सकता हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि जो शरबत है, इसका शरबत बनाया जाता है जो मार्केट में, तो उसमें चीनी यूज करा जाता है। तो पहली बात की, जैसे कि मैं चीनी और रिफाइंड हमेशा आपके लिए मना करता हूं खाने के लिए। तो आप चीनी ना लेकर के इसमें मिश्री डालिए और घर पे बनाइए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि चीनी हमारे लिए वजन बढ़ाने का काम करता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से कब्ज जो मैंने बताया कि सारी जितनी भी हमारी बीमारियाँ थी, सबका जड़ कब्ज पेट है, और पेट में अगर कब्ज है तो बीमारियाँ पैदा होंगी। तो कब्ज दूर करने में बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे रोज़ सुबह इसका जूस पी सकते हैं, और अगर आप सुखा के रख लेंगे तो पूरे बरस भर इसको पी सकते हैं। इतना लिया आपने, इसका पाउडर बना लीजिएगा पीस करके। 1 चम्मच पाउडर एक पानी में लेना, उसको घोलना है, या रात को कांच के गिलास में आप 1 चम्मच पाउडर डाल के छोड़ दें और सुबह उसको मसल करके पी लें। तो ये 2 तरीके हैं पीने के, इसका जूस बना करके। तो सुखा के पाउडर बहुत बढ़िया है, और ये मार्केट में पाउडर मिल जाता है, लेकिन वो कच्चे बेल का मिलता है जो इस टाइप का होता है, इसलिए पके बेल का शायद ही मिले, और वो बाकी पुराना होगा तो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं करेगा। आप खुद घर पे बना लें। तो इसके लिए ये तो चीज़ था, मैंने बताया कब्ज में काम करता है। रक्त अल्पता यानी जिसको खून की कमी हो गई है, तो इसमें इस गिरी का ही हमें लेना है। इसका आधा चम्मच पाउडर लेना है, और इसी के साथ ही जैसे खून की कमी हो गया तो इसका 1 चम्मच चूर्ण इसका लेकर के गर्म दूध में डालना है। 1 चम्मच इसका पाउडर, 1 चम्मच का मतलब 5 ग्राम, और 1 गिलास दूध गर्म दूध में मिलाना है और उसमें मिश्री डाल के पी लेना है। रोज़ सुबह सुबह आप पीते रहिए, तो आप देखेंगे कि जो खून की कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपके अंदर नए रक्त कणों का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से पतले दस्त हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब कब्ज दस्त में भी काम करता है, तो इसके कच्चे फलों का गूदा लिया जाता है। इसके कच्चे फल काटेंगे तो ये कच्चे ही मान लीजिए, जैसे ये इसका गूदा है तो इसको आग में, बेल को हम पूरा पका देते हैं, इसको आग में डाल देंगे, जब पक जाएगा, या गूदे को उबाल सकते हैं। उबालने के बाद इसे पानी में मिला करके इसको हम बच्चों को पिला दें, आदमी को पिला दें, तो कब्ज वो दस्त हमारा लूज मोशन ख़त्म हो जाता है। जिसमें गोंद होता है वो लूज मोशन कम करता है और बांध देता है मन को। तो इसी प्रकार देखेंगे कि अल्सर में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपको हम एक चीज़ बता दें, अल्सर होने का कारण होता है एसिडिटी। अगर जिसको एसिडिटी बनती है या गैस की प्रॉब्लम रहती है तो उसे अल्सर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एसिडिटी जो काफ़ी टाइम तक बनती रहे तो अल्सर होना स्वाभाविक है। तो ये एसिडिटी को दूर करता है, गैस अपच को नहीं बनने देता, दूर करता है, तो अल्सर में भी फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए हमने क्या करना है, अल्सर में भी हमें इसका जूस ही पीना है सुबह शाम। 1 चम्मच इसका पाउडर लेना है, पानी में घोलना और ले लेना है। और इसको शाम का मतलब रात से नहीं है, इससे रात को नहीं लेना है, सुबह सुबह लेना। अगर बहुत कोई प्रॉब्लम है तो आप शाम को 5 बजे ले सकते हैं, या और अगर किसी चीज़ में अगर रात को भी बताया गया है, जैसे खून में बढ़ाना है, तो उसमें हम ले सकते हैं, तो सोते समय लेंगे 1 चम्मच। तो अल्सर में भी ये फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार खूनी पैचिस में, जैसे हमें खूनी पैचिस हो जाती है, इसे आओ बोलते हैं, आज के श्रृंगरेणी बोला जाता है। आए कितने डॉक्टर बोल देते हैं IBS की प्रॉब्लम है, उसमें खून भी आ रहा है, तो इसमें क्या करना, हमने इस बेलपत्र का पाउडर आधा चम्मच लेना है, आधा चम्मच चूर्ण इसका लेना है, और प्लस आधा चम्मच धनिया, जो साबुत धनिया होती है जो मसाले में हो जाता है उसका पाउडर, और उसको 1 गिलास पानी में ले लें और उसमें मिश्री डाल के घोल करके उसको पीना है। और ये हमें सुबह शाम पीना है इसमें, क्योंकि पेचिस के लिए दोनों टाइम चाहिए हमें। तो इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद पी लीजिएगा और सुबह खाली पेट पीना है। तो इसमें आप देखेंगे तो पेचिस में बहुत ही फ़ायदा करेगा और लाभ करेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी तरीके से हम इसको करते हैं विटामिन C, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम होते हैं, सब चीज़ होती हैं, और इसमें विटामिन C भी होते हैं। तो विटामिन C आपको पता ही कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन C ज़रूरी है।
तो जैसे विटामिन सी है तो हम आपको बता दें कि आप जैसे इसका जूस पीते हैं तो आपको विटामिन सी मिलता है और इसमें चुस्ती फुर्ती ला करके हमारे थकान को, आलस्य को दूर करता है। और इसी का जस्ट उल्टा अगर आप पेप्सी, कोका कोला या कोई भी आप ड्रिंक जो पीते हैं तो उसमें जो मिलाया जाता है, चीनी की जगह जो डाला जाता है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, सैक्रिन वगैरह होता है। तो उसका काम क्या होता है कि 45 मिनट बाद आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तुरंत तो आपको प्यास बुझ जाएगी और अच्छा लगेगा। लेकिन आप 45 मिनट बाद आपको बेचैनी होने लगती है और फिर प्यास बहुत तेज लगता है। और उसको पीने में कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आजकल आ रही है मार्केट में, उसके अगेंस्ट अगर इसको हम पीते हैं तो एकदम हमारे को आलस से और उसको सुस्तीपन को दूर कर देता है और फुर्ती ला करके और हमारे शरीर को चुस्ती ला करके बहुत ही पसंद रखता है और बहुत फ़ायदा करता है। तो आप उसकी जगह इसका जूस पीजिएगा तो आपको पूरे कम से कम 6-7 घंटे आपके अंदर एकदम ताज़गी बनी रहेगी, ना कि कोल्ड ड्रिंक की तरह आपको फिर परेशानी होगी। और इसीलिए इसमें हम देखा जाए कि इसकी पत्तियों में एक चीज़, जैसे मैंने शुगर के लिए आपको बता दूं, कोलेस्ट्रॉल इसकी पत्तियों में जिसको कम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इसकी पत्तियों को सुबह सुबह ले तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो ख़त्म हो जाती है, कम करने में भी गुणकारी है। और साथ में लीवर की प्रॉब्लम में भी बहुत इसका पत्ती भी काम करता है, फल भी काम करता है। और इसके साथ ही जो आपने देखेंगे किडनी की प्रॉब्लम है कि गुर्दा जो कि हमारे जो ब्लड से उससे अशुद्धियों को छांटता है, जितने विषैले तत्व होते हैं बाहर निकालता है, उसको छांट के मूत्र के जरिए बाहर निकालता है। अब तो इसके लिए ये हमारे उसमें बहुत गुर्दे में सहायक होता है, क्योंकि इसका काम क्या है कि जितने विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो गुर्दे के कार्य को सहायता मिलती है, आराम मिलता है, यानी किडनी को लाभ होता है। तो किडनी की प्रॉब्लम से उनको भी ले सकते हैं, या जो इसका जूस लेते हैं बर्स्ट पर उन्हें किडनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसलिए मैं बोलूँगा कि आप इसका पाउडर बना के रख लीजिएगा। और इतनी कारगर है जो कि हज़ारों वर्षों से लिया जा रहा है, ऐसे ही हमें मतलब इसे देवीय फल माना गया है। और आपको पता है कि हमारे शंकर जी जो सृष्टि का ही रचयिता है उनके लिए भी चढ़ाया जाता है और उनको लिए पी रहे हैं। मतलब ये जिसको प्रिय होगा, जो इसका भक्षण करता रहेगा या जो खाता रहेगा हमेशा सुबह शाम इसके पत्तियाँ फलों को, तो उसको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी, अजर अमर की तरह रहेगा। यानी आज की डेट में जो निरोगी है व्यक्ति, मरते दम तक निरोगी है, तो समझ लो कि वो अमर ही एक तरह से कहा जाएगा कि अमर है और अजर है। क्योंकि मरना तो सभी को है, लेकिन दुख झेल करके मरने वाले व्यक्ति को कितनी प्रॉब्लम होती है आप जानते हैं। और अगर कोई स्वस्थ आदमी अपना जीवन पूरा जी ले और अपने कर्म कर ले, उसके बाद मेरे तो उसे स्वर्ग में ही समझा जाएगा कि स्वर्ग उसने भोग लिया यहीं पे और वो अमर हो गया। तो इसीलिए इसको आप हमेशा इसके फलों पत्ती करिए ये। और इसको मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने इसके पत्ती सुखा के रखी क्योंकि इस समय पत्तियाँ हमारे ख़राब हो जाती है। क्योंकि मैं शुगर का एक चूर्ण बनाता हूँ, मदीनाशनी चूर्ण, उसमें इसकी पत्तियाँ भी पड़ती हैं। तो ये मैंने इसके बेलपत्र को सुखा के रख लिया, क्योंकि अब इस समय 1-2 महीने मिलेगी नहीं हमारी बेल। तो इसके पत्तियों का पाउडर रात को आप 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह मसल कर छान करके पी लें, तो इससे बीपी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, जो हमारी हाई ब्लड प्रेशर होती है। और साथ में आप देखेंगे गुर्दे की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल है वो भी सही रहता है। तो एक औषधि, एक आयुर्वेदिक हमारे जो जड़ी बूटियाँ या फल हैं, इनसे एक से कई बीमारियां सॉल्व हो जाती हैं। जबकि हम अगर वैसे दवा लेते तो उसमें एक बीमारी के लिए हमें 10 दवाइयाँ खानी पड़ती है। और यहाँ पे एक ही आयुर्वेदिक औषधि से, आयुर्वेदिक जो फल फूल हैं, सब्जियाँ, इनसे हमारे को 36 बीमारियाँ ठीक हो जाती है। तो इसीलिए आप इसका यूज़ करिए। और आप लोगों ने मेरे पे कमेंट के माध्यम से 2-3 लोगों ने पूछा भी था कि इसके बेल के बारे में बताइए, तो मुझे आज समय मिला तो मैंने बताया। क्योंकि मेरे पास समय का बहुत ही शॉर्टेज रहता है, मैं जो प्राइवेट जॉब भी करता हूँ और साथ में खेती में भी जाना आना है, साग सब्जी लगा रखा है अपने ऑर्गेनिक। तो इसलिए मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है कि आप लोगों की सेवा कर पाऊँ। इसलिए कभी कभी मौका मिलता है तो मैं उसी के बीच में वीडियो लाता हूँ। और ये सारी जानकारी मैंने आपके लिए जानकारी मात्र दिया है, इसका कोई मैंने अभी अनुभूत प्रयोग नहीं किया है किसी बीमारी में दिया। क्योंकि मैंने बेल पिछले साल सुखा के रखा था कि कोई आएगा किसी को अगर अतिसार या पेचिश या आंतों की प्रॉब्लम होती है, IBS की प्रॉब्लम होती है, इसको देखेंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आया, ना ही मुझे मिला कि जिससे मैं ये देता। तो इसलिए मेरे पे पड़ा हुआ है, अब इसका जूस बना के खुद ही पीना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ये बहुत ही पौष्टिक फल है और इसको आप रोज़ जूस पीजिएगा जब तक मिल रहा है, और इसको सुखा के रख लीजिएगा। और आप देखने में भी सुंदर है, आप देख सकते हैं 1 साल रखने के बाद भी इसमें कोई कीड़े वीड़े या कहीं घुन कुछ भी नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा रखा हुआ है। आप इसको ज़रूर संरक्षण करिएगा। और इसके पौधे सड़क के किनारे आप बीज वगैरह जो बीज को फेंकिएगा मत, उसे इकट्ठे कर लीजिएगा और उसे सड़कों के किनारे जहाँ पे खुदाई हो रखी नरम मिट्टियों में डाल दीजिए। पेड़ अपने आप उग जाएंगे और हमारे वातावरण को भी शुद्ध करेंगे और फल भी मिलेगा। वातावरण को तो शुद्ध करेंगे, साथ ही हमें भी निरोगी रखेंगे। तो इसी के साथ आप लोगों ने वीडियो देखा और इसका फीडबैक देते रहिएगा और इसे शेयर करते रहिएगा। और साथ ही आप लोगों से भी धन्यवाद बताऊँ। नमस्कार।